हम लोग जो है वो डेवलपर है। वी आर लाइक हम लोग लाइक बिल्डर है जो पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, और एसआरई दे आर द फायर फाइटर्स। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सो दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब Welcome to IC2C's podcast series. So our today's guest is Mr. Anshu Sadaria. He is a 2020 graduate from Triple IT Hyderabad and currently working as software engineer with Google. So along with this, he also had a prior experience with Adobe as a software development intern. And the most important thing, he is also a gold medalist of his batch. So hello Anshul, welcome to our podcast. या हाय जलज, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। सो ये तो होगी थोड़ी सी गीकी नर्डी बात है। सो एक्चुअली में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब सिर्फ पढ़ाकू वगैरह नहीं होते, कोडिंग वोडिंग नहीं होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ हार्ड कोर ट्रैवलर। मतलब मैंने काफी सोलो ट्रिप्स की है। फिर आई हैव अ डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। आई राइट एज वेल अ लॉट समटाइम्स। सो एंड ये कोविड का जो सिचुएशन था उसमें मतलब घूम तो नहीं सकते थे, तो आई टुक एन इंटरेस्ट इन कुकिंग एज वेल। तो मैंने कुकिंग की यूट्यूब चैनल शुरू की थी, विच आई डिसकंटिन्यूड आफ्टर लाइक जॉब ज्वाइन करने के बाद। बट मुझे कुकिंग में भी काफी इंटरेस्ट है। तो गाइस मतलब देख सकते हो कि मतलब गूगल में गया तो बंदा ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सीपी कर रहा है बंदा जीवन में और कुछ करा नहीं है। तो काफी कुछ कर रहा है और काफी कुछ करा है इन्होंने। तो लेकिन हम एकदम बेसिक स्टार्ट से मतलब बात करते हैं, सिंस इंटरव्यू पूरा इस पे ऊपर जाने वाला है कि गूगल में आप कैसे जॉब ले सकते हो, क्या क्या गूगल के अंदर होता है और इनका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, तो कितने तरह के काम होते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है गूगल में। तो यही इंटरव्यू है पूरा आज का। तो अंशुल, स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन, क्या सही समय कौन सा हो गया, व्हाट इज द राइट टाइम व्हेन वी शुड अप्लाई फॉर द गूगल, एंड कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स है या कुछ जिनके थ्रू हम गूगल में जा सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइप के मतलब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दो तरीके होते हैं, वन इज ऑफ कैंपस एंड वन इज ऑन कैंपस। तो ऑन कैंपस में तो क्या होता है कि जो टीयर वन कॉलेजेस है, जैसे कि आईआईटीज होती है, फिर ट्रिपल आईटी है, और कुछ कुछ एनआईटीज है, बिट्स वगैरह है, तो वहां पे गूगल मतलब दे गो ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव, और फिर वहीं से उनका डायरेक्ट रिक्रूटिंग हो जाता है उनके स्टूडेंट्स का। और अपार्ट फ्रॉम दैट, तो एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जो मतलब उनकी एक पर्टिकुलर टाइम होते हैं हर एक रोल के, जब वो ओपन करते हैं उस पर्टिकुलर रोल को। तो careers.google.com इज द पोर्टल, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो थर्ड वे टू अप्लाई फॉर फ्रेशर्स एंड अंडरग्रेड्स। तो ये हो गई कौन से दो तरीके होते हैं अप्लाई करने के। अब बात आती है कि कौन से रोल्स होते हैं। तो पहले हम लोग इंटर्नशिप से शुरू शुरू करते हैं। तो इंटर्नशिप में भी तीन तरीके की इंटर्नशिप मैंने देखी है, लाइक थ्रू माय 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट होती है स्टेप इंटर्न, जो कि आती है हमारे सेकेंड ईयर के बाद, जो समर वैकेशन होता है तब आती है वो। और वो प्रोग्राम मेनली जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी होती है उसको लाइक अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए होता है। तो इंडिया में मतलब जहां तक मैंने देखा है वहां तक सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही मतलब उसमें सिलेक्ट होते हैं। लेकिन आप आउट ऑफ इंडिया भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें मतलब थोड़ा सा सिलेक्शन चांस कम होता है, बट स्टिल यू कैन अप्लाई दैट। और फिर आता है हमारा SW इंटर्न, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न जो होता है। और साथ ही में मतलब मैंने इस साल देखा है, फर्स्ट टाइम ये मैंने देखा है कि एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इंटर्न भी होता है। सो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न तो पता होगा क्या होगा, लेकिन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इंटर्न लाइक उसमें थोड़ा सा SRE साइड का होता है। लाइक यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाउ द नेटवर्किंग ऑफ लाइक डिफरेंट डिवाइसेस वर्क, वो सब प्रिलिमिनरी लेवल पे, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर एन इंटर्न। तो वो सारा नॉलेज होना काफी जरूरी है। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन श्योरली चेक आउट द जॉब डिस्क्रिप्शन जो उनके मतलब करियर्स पेज पे है। सो उससे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और तो क्वेश्चन मैं अब थोड़ा-सा बारी जानना आती चाहूँगा। जैसे अभी आपने अभी मेंशन करा कि एसआरई टाइप का रोल होता है, तो हम लोग थोड़ा जानना है कि एसआरई रोल होता है क्या एक्चुअल में और क्या उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? मतलब आपके अकॉर्डिंग जितना आपको पता है। ओके। सो SRE मतलब हम लोग जो है वो डेवलपर है। हुँ, वी आर लाइक हम लोग लाइक बिल्डर है जो पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, और SRE दे आर द फायर फाइटर्स। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सो दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जब भी ये मान लो कोई गूगल का आउटेज आया है, तो हुँ, साइट रिलायबिलिटी मतलब वो वर्ड ही, उससे मीनिंग ही पता चल जाता है कि टू मेक श्योर दैट द सर्वर्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कोटा एक्सीड नहीं हो रहा है इधर उधर। तो वो सारी चीजें साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर को इंश्योर करनी पड़ती है। सो ओके, ये होता है SRE इन क्रूड वे। ओके।
So we'll move with the main question, like हाँ, तो हमने डिस्कस किया इंटर्नशिप्स के ये होते, तो वो हाँ, प्लेसमेंट्स के क्या मतलब फुल टाइम ऑफर्स के लिए क्या क्या तरीके के रहते हैं, और फिर व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस? ओके, तो फुल टाइम्स के लिए भी मतलब जैसे एसडब्ल्यू इंटर्न होता है वैसे उसका पैरेलल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है जो मतलब मैं हूँ, ठीक है। और जैसे जलज आपने अभी बात करी थी एसआरई की, तो वो भी एक होता है, लेकिन वो इंडिया में उसकी पोजीशन नहीं होती है, मतलब उसकी मेन ऑफिस जहां तक मैंने देखा है वहां तक यूरोप में है और यूएस में है। सो यू कैन अप्लाई ओवरसीज फॉर दैट। मैंने देखा है ज्यूरिच में होता है, फिर लंदन में होता है, और मतलब यूएस में भी जो पूरा सैन जोसे कैलिफोर्निया और वो सब पूरे मतलब वहाँ हर जगह पे होता है वो। ओके। तो उसके अलावा एक और होता है जो मतलब यूजुअली आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जो कि प्री डॉक्टरल इंजीनियरिंग होता है, मतलब उसमें एक रिसर्च काइंड ऑफ होता है उसमें, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो और अगर आपका एमएस बैकग्राउंड है, लाइक यू हैव सम पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, तो उसके बाद आप पीएचडी करने से पहले वो एक 18 महीने का मतलब एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप एक रिसर्च रेसिडेंट के तरीके से वहां पे काम करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे, एंड देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। तो ये उनका प्रोग्राम होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कितने तरह के रोल्स होते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेसमेंट्स में क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब एज अ फुल टाइम ऑफर्स क्या क्या मिल सकते हैं हम लोग को। तो अंशुल, ये रोल्स में कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है क्या, इस महीने में या फिर इस ड्यूरेशन में अप्लाई करें, और या फिर ये ऑल टाइम ओवर द ईयर ओपन रहता है और कभी भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? सो कुछ कुछ पोजीशन है जैसे कि स्टेप इंटर्न है, मतलब ये सारी रोलिंग एप्लीकेशंस होती है हर साल, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इनकी एप्लीकेशंस ओपन होती है। सो स्टेप इंटर्न की इस बार दिसंबर में खुली थी, लाइक नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इंटर्न की भी उसी के साथ थी। एसडब्ल्यू इंटर्न थोड़ा सा पहले खुल जाता है, लाइक जब हमारी इंटर्नशिप ड्राइव शुरू होती है कॉलेजेस में उसके अराउंड लगभग अगस्त या सितंबर के अराउंड खुलता है वो। और जो फुल टाइम रोल्स है लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसका ओपन होता है 2 बार। एक तो मतलब जो दिसंबर में सबकी प्लेसमेंट्स होती है आईआईटीज की ट्रिपल आईटीज की, उससे पहले होता है, अक्टूबर के अराउंड होता है। और फिर आता है जनवरी और मार्च में उसका सेकंड मतलब सीजन बोल सकते हो आप, सेकंड सीजन होता है उसका, जहाँ पे मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द टू विंडोज फॉर फुल टाइम एप्लीकेशंस। और जो एसआरई का होता है दैट्स अ नीड टू नो बेसिस, मतलब वो आप देख सकते हो क्योंकि इंडिया में होता नहीं है इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट आप उसमें जॉब अलर्ट होते हैं हर एक रोल के, तो वो आप अगर सब्सक्राइब करते हो उसके लिए, सो वेन एवर दैट पोजिशन ओपन यू विल गेट अ नोटिफिकेशन इन योर जीमेल अकाउंट। ओके। और प्री डॉक्टरल का भी ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मतलब दैट पोजीशन ओपन के वहां पे रिक्वायरमेंट है रेसिडेंट रिसर्च रेसिडेंट की, तो वो ओपन होती है। ओके, सो थैंक यू अंशुल, यहाँ तक हम लोग को ये पता लग गया कैसे कैसे रोल्स है और कैसे बंदा जा सकता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर तो हम लोग ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है ये हर चीज़ का, लेकिन हाँ ये जा सकते हैं। एंड गाइस, जो इन्होंने बोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है करियर पेजेस का, तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो कि किस रोल में और डिटेल में क्या हो सकता है और कब ओपनिंग है। सो अंशुल, मूविंग फॉरवर्ड, कि आप आपका जो बैच था कंप्लीट डिफरेंट आपका ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम से आप ऑनबोर्ड हुए हैं, आप मोस्टली अभी तक विजिट भी नहीं करे हैं राइट। अपने गूगल कैंपस को। सो आपका अभी तक का जो 7-8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो कैसा एक्सपीरियंस है, और आपको जो एक कोविड का एक जो नया एक्सपीरियंस है कैसा लग रहा है आपको, मतलब एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स इन दिस एक्सपीरियंस? सो एक तो ये है कि मतलब घर पे रहने को मिलता है, ठीक है, बट हम कलीग्स तो नहीं देख नहीं सकते, मतलब मैंने अभी तक मेरे मैनेजर को लाइव फेस टू फेस नहीं दिखा है अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल मीट। तो मतलब वो एक होता है, मतलब देयर इज द पर्सनल टच जब आप मतलब अपना करियर शुरू कर रहे हो, और वो भी गूगल जैसी जगह पे, सो यू वुड वांट टू बी विद दैट पीपल, विद दोज पीपल, अराउंड दोज पीपल, ताकि आप उनसे ज्यादा सीख सको। तो ये चीज की थोड़ी सी कमी होती है, बट ऑन दी अदर हैंड मतलब घर पे बैठे बैठे मतलब बैंगलोर मतलब गए बिना आप यहाँ से ही काम कर सकते हो, तो वो भी एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मतलब हमारी ज्वाइनिंग होनी थी जुलाई में, लेकिन उसके जगह थोड़े से इश्यूज थे कोविड की वजह से, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो अगस्त में ज्वाइनिंग हुई, 1 मंथ लेट। फिर मतलब 2 महीने रैंप अप पीरियड बोला जाता है यूजुअली, टीम टू टीम अलग होते हैं रैंप अप पीरियड, बट मतलब ये जनरल टर्म है कि 2 महीने रैंप अप करने में लगते हैं बंदे को, मतलब पूरा जो कोड बेस है वो सब समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इट्स क्वाइट बिग। ओके। और जो फर्स्ट 3 वीक्स होते हैं उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा होता है, लाइक जीटीआई बोलते हैं उसको। तो वहां पे मतलब जो सारे नूगलर्स होते हैं, राइट, तो वो सब लोग मिलके मतलब एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सो दैट वी गेट टू लर्न द इंटरनल टूल्स, राइट। ओके, तो अंशुल तो थोड़ा सा रुकना चाहूंगा वापस। तो आपने बोला नूगलर्स, तो मतलब व्हाट इज दिस नूगलर्स, मतलब बहुत सारे पोस्ट में भी लोग दिखते हैं हैशटैग नूगलर और ऐसा, तो है क्या नूगलर और टर्म क्या है ये?
हाँ मतलब नूगलर, देख गूगल में जो जॉब करते हैं उनको गूगलर बोलते हैं, राइट? सो वैसे ही जो न्यू गूगलर्स होते हैं उनको न्यू गूगलर्स वैसे करके नूगलर करके बुलाते हैं वो लोग। ओके। सो दैट इज लाइक जब तक हमारी फर्स्ट फीडबैक सेशन नहीं होता है, फर्स्ट फीडबैक साइकिल नहीं होती है, तब तक वी आर कॉइंड एज नूगलर्स। और मेरी फीडबैक सेशन होने वाला है फेब में, तो उसके बाद से आई थिंक आई विल नॉट बी कॉल्ड अ नूगलर एंड देन आई विल बी कॉल्ड अ गूगलर। Okay, Anshul. So yeah, moving forward is your experience part. यस। तो मतलब फिर जो 2 महीने लगे थे अराउंड मुझे रैंप अप करने में, मतलब मैनेजर के साथ भी बातचीत होती है, मेंटर भी असाइन किया गया होता है, सो देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द मेंटर। सो ये इसमें मैं काफी लकी था, आई कैन से। मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई माई सेल्फ फील अ लॉट ऑफ लाइक लॉट लकी। क्योंकि मतलब मेरी रोज मेंटर से बात होती थी, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी, टू अंडरस्टैंड लाइक ये कोड क्या करता है, इसमें कोड फ्लो कैसे है, कहाँ से रिक्वेस्ट आती है, कहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, वो सब मतलब समझना काफी ट्रिकी होता है, क्योंकि पूरी सिस्टम इनकी प्रोप्राइटरी है। सो मतलब कोई एक्सटर्नल आपको रेफरेंस मिलेगा ही नहीं, जो भी है सारी चीजें इंटरनल है। तो वो सारी चीजें मतलब मेरा जो मेंटर था ही इज वेरी पेशेंट एंड पोलाइट, तो वो मतलब सेम टू सेम चीजें बार बार भी समझाता है और रोज समझाता है अपने लाइक रेगुलर ऑफिस आवर्स के बाहर भी। सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और स्टार्टिंग में मतलब क्या होता है, छोटे से बग से शुरू करते हैं, लाइक टू जस्ट गेट टू नो लिटिल स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कोड बेस, और फिर वहां से धीरे धीरे करके मतलब मुझे एक फीचर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलोंग विथ माय मेंटर असाइन किया गया था। तो वो फीचर मतलब इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है, थोड़ा सा बग डिबगिंग होता है, वो सब टेस्टिंग वगैरह होता है, सो वो सारी चीजें चलती रहती है। Okay. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस अभी तक का। ओके। सो अंशुल, लाइक अब हम लोग ये मतलब जैसे एचडी रोल में मतलब सबका होता है या एसडब्ल्यू रोल बोल लो, तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं, लाइक जब जो लोग ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं गूगल को ज्वाइन करते हैं, तो कितने डिफरेंट फील्ड तरह की टीम्स में वो लोग काम करते हैं और उनका काम किस किस तरह का रहता है, मतलब किस किस टेक्नोलॉजीज में वो लोग काम करते हैं यूजुअली, एंड किस तरह का काम करते हैं वंस हु समवन। यार मतलब ये काफी वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी ऑफिस है, लाइक देयर आर ऑलमोस्ट 2000 पीपल, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, बट 2000 जितने लोग बेंगलुरु ऑफिस में है। और वहां पे इतनी सारी टीम्स है, आई वुड नॉट बी नोइंग 90% ऑफ देम। बट जहां तक मेरी दोस्तों के साथ बात होती है, लाइक दोज हु आर इन गूगल अलोंग, लाइक दोज हु जॉइन विथ मी, सो जो टीम्स दैट कम टू द टॉप ऑफ माई हेड आर लाइक क्लाउड, जिसमें मैं हूँ। फिर जी सूट है, लाइक जो एप्स होते हैं हमारे, गूगल डॉक है, स्प्रेडशीट है, और वो सारी चीजें मतलब। फिर आता है मैप्स है, राइट? फिर उसके अलावा थोड़े से इंटरनल भी होते हैं, लाइक एंड्रॉइड है, मतलब वो एक्सटर्नल है, लेकिन उसके अलावा इंटरनल भी बहुत सारी टीम्स होती है जो मतलब एक्सटर्नल फेसिंग टीम्स को सपोर्ट करती है, राइट? जो अलग अलग सर्विसेज होती है, लाइक ऑथेंटिकेशन की कोई सर्विस है, ठीक है, फिर कोई वैलिडेशन की सर्विस है, और जो अलग अलग इंटरनल टूल्स हम यूज करते हैं उनकी भी टीम्स होती है। सो वो सारी इंटरनल टीम्स बहुत है, मतलब बहुत, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, उतनी सारी टीम्स होती है। ओके ओके। सो या और जो मोस्टली अब ये इतनी सारी टीम्स में काम करते हैं, लाइक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो क्या ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द बैक एंड या फिर कोई एमएल का भी काम कर रहा होता है, किस तरह के काम कर रहे होते हैं लोग बाग वंस यू जॉइन द गूगल? ओके। सो मतलब मेरी जो टीम है इट्स अ प्योर बैकएंड बेस्ड टीम, ठीक है। तो हमारी टीम में जो फ्रंट एंड का काम है वो यूएस लाइक सनीवेल के थ्रू होता है। सनीवेल में हमारी टीम है जो फ्रंट एंड पे काम करती है। सो मतलब मेरे कुछ कुछ दोस्त है वो बिजनेस इंजीनियरिंग की साइड है, ठीक है, मतलब जो बिजनेस मतलब गूगल क्लाउड है उसका बिलिंग है वगैरह वगैरह, उन सब में जो इंजीनियरिंग लगती है उस टीम में है कुछ लोग। फिर कुछ लोग जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है, लाइक जीपे है, गूगल पे, राइट? सो जीपे है, मैप्स है, उसमें जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है तो उसमें थोड़ा सा मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन भी होता है, राइट? तो उसमें मेरे कुछ दोस्त है, और कुछ दोस्त फ्रंट एंड में भी है, और मैं बैक एंड में भी हूँ। तो मतलब देर इज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इन एवरी टीम। वो मतलब टीम के स्कोप के बेसिस पे होता है, लाइक मेरी टीम के स्कोप में शायद एमएल नहीं है, इसलिए एमएल इंजीनियर उसमें नहीं है, लेकिन मतलब हर एक टीम में कुछ अपने अपने स्कोप्स होते हैं, उस हिसाब से सारा ही काम होता है। ओके अंशुल। सो लाइक मूविंग फॉरवर्ड, लाइक अभी हमने बोला कि एज में बहुत से लोग ये भी होता है कि मेरे को एमएल वगैरह में इंटरेस्ट तो है, लेकिन यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंपैरेटिवली इजी टू क्रैक एज कम्पेयर टू एमएल जॉब्स, या मतलब उस तरह के रोल्स के लिए। तो या फिर ऐसा हो गया कि मैं क्लाउड, आप जैसे क्लाउड में काम कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है, या मेरे को मैप्स में भी काम करना है या जी सूट में भी काम करना है, तो ये इंटरनल स्विचिंग का क्या सीन रहता है, लाइक हाउ डिफिकल्ट इज इट, और क्या प्रोसीजर रहता है कि आप कैसे स्विच कर सकते हो एक टीम से दूसरी टीम के अंदर, एक रोल से दूसरे रोल के अंदर? मतलब गूगल की पॉलिसी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
लेकिन वो फिर डिपेंड करता है, मतलब आपको किसी टीम में जाना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, राइट। तो वो मतलब हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लाइक वेयर रिक्वायरमेंट इज क्रिएटेड, एंड इफ यू हैव एन इंटरेस्ट अलाइंड विद दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। तो मतलब मैंने मेरे मैनेजर से बात की थी, सो ही पुट अ वेरी ग्रेट पॉइंट कि मतलब हमें कोई भी टीम में 1.5 से 2 महीना रहना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है, मान लो कि मुझे मतलब मेरी करंट टीम नहीं पसंद है फॉर एनी रीजंस, राइट। तो उसमें क्या हो सकता है कि मतलब दो रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे वो चीज आती ही नहीं है, या मतलब मैंने इतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया उस टीम के साथ कि मतलब आई गेट टू नो द पीपल, आई गेट टू नो द वर्क विच इज बीइंग डन देयर। सो वो मतलब काफी बढ़िया पॉइंट था उनका कि मतलब 1.5 से 2 साल रहना चाहिए एक पर्टिकुलर टीम में। उसके बाद इंटरनल जॉब स्विचिंग काफी सिंपल है, मतलब जैसे कि करियर पेज होता है एक्सटर्नली, वैसे ही इंटरनली भी ऐसे जॉब जॉब ओपनिंग्स जो होती है अलग अलग टीम में, उसका भी एक पेज होता है। सो यू कैन कीप ऑन चेकिंग के कहाँ पे रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है। उस हिसाब से इफ योर करंट मैनेजर एंड योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव मैनेजर, तो अगर दोनों ही मतलब हाँ बोलते हैं, लाइक द पर्सन लाइक द मैनेजर इन योर upcoming team, he is ready to like take you in his team, and if your current manager is okay with you leaving his team, then I think like वो चीज फिर काफी सिंपल हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है दोनों मैनेजर में या आप में, सो दैट कैन बी डिफिकल्ट। अदरवाइज मतलब पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ये। और मतलब ये तो बात हुई टीम स्विचिंग की, तो आप लोकेशन भी स्विच कर सकते हो। लाइक मुझे मतलब मान लो बैंगलोर से मान लो मेरे को यूएस की कोई टीम में जाना है, तो उसमें भी मतलब यू कैन स्विच। कॉमन पोर्टल ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोकेशन वाइज अलग अलग पोर्टल्स है। कॉमन पोर्टल है फॉर ऑल द लोकेशन एंड फॉर ऑल द टीम्स, तो उसमें कहीं पे रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, आपका इंटरेस्ट हिट हो रहा है उसके साथ, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। ओके। सो अंशुल, ये हो गया, लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है कि यार जैसे आप स्विच कर रहे हो, तो कुछ ऐसा इंटरव्यू वगैरह भी होता है, या फिर मतलब यार कि आपको मन है और दोनों मैनेजर मान के तो स्विच कर लो, लाइक प्रोसीजर क्या होता है कि ऐसे ही स्विच हो जाता है या कोई इंटरव्यू वगैरह भी रहता है मतलब स्विच करने में? हाँ मतलब यूजुअली देखो जो कैरियर्स पेज होता है ना, उसके तरह ही वहां पे मतलब एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है, और फिर उसके बेसिस पे मतलब 90-95% ऑफ द टाइम एक इंटरव्यू होता है ऑब्वियसली, राइट। और मतलब वो पूरी प्रोसेस वैसे ही होती है जैसे एक्सटर्नली होती है, मतलब आप जब नए नए गूगल में आए होते हैं वैसी ही प्रोसेस होती है। लाइक आप रिक्रूटर के थ्रू अप्लाई करते हो, फिर इंटरव्यू होता है। लाइक अगर वो मतलब आपका जो फ्यूचर मैनेजर है, इफ ही और शी वांट्स कि मतलब इंटरव्यू लेना है, जानना है ज्यादा, तो देयर कैन बी अ टेक्निकल इंटरव्यू एज वेल एंड देयर कैन बी अ कैजुअल इंटरव्यू एज वेल, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या नहीं है वो जानने के लिए। ओके। सो या दिस वाज ऑल अबाउट कि हाँ रोल्स स्विच कर सकते हो वगैरह। एंड लाइक आई वाज रीडिंग समवेयर ये कुछ 20% रूल वगैरह भी होता, तो व्हाट्स दिस अबाउट, लाइक इसमें क्या होता है 20% रूल क्या है? हाँ मतलब ये एक बढ़िया सी पॉलिसी है गूगल की, वेर इन लाइक आफ्टर सम टाइम आफ्टर यू गेट टू नो गूगल एंड गूगल्स कोड बेस, यू कैन अप्लाई फॉर 20% प्रोजेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, लाइक वी आर वर्किंग 40 आवर्स इन अ वीक, सो उसका 20% ऑफ द टाइम विच इज 8 आवर्स और 1 डे, तो 20% ऑफ द टाइम आप कोई आपके पसंद के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। लाइक द प्रोजेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाई यू एज वेल, मतलब आपको लगा कि ये पर्टिकुलर टूल में यार ये चीज मिसिंग है, तो मैं शायद इसको 20% प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, कहीं से हेल्प लेके हम सब मिलके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 20% प्रोजेक्ट है उसमें भी आप काम कर सकते हो। सो इसके थ्रू भी मतलब काफी लोग स्विच करते हैं। लाइक मतलब मान लो मुझे यूट्यूब में जाना है इन सैन ब्रूनो यूएस, तो मैं यूट्यूब का कोई 20% प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, वैसे करके मैं उनका कोड बेस को जानूंगा, कैसे टेस्टिंग होती है, कैसा उनका कल्चर है, और फिर आफ्टर सम टाइम वर्किंग एज अ 20% प्रोजेक्ट, आई गेट कन्वर्टेड इनटू अ फुल टाइम, लाइक आई चेंज द टीम फुल टाइम फॉर फुल टाइम। ओके, थैंक यू अंशुल। सो यार यहाँ तक हमने बहुत टेक्निकल बातें कर ली यार, ये होता है वैसा होता है ये रूल्स है। तो अब थोड़ा सा इस पे आता है वर्क लाइफ बैलेंस कैसा, मतलब वो तो सब जानते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप काम कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और कैसा लगता है आपको, मतलब इसके ऊपर? मतलब ये वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन में ऐसा कोई मॉनिटरिंग तो होता नहीं है, मतलब ना आपका मैनेजर आपको देखता है, ना हम किसी को देख सकते हैं, तो उनको पता नहीं है हम पूरे दिन क्या करते हैं, राइट। तो ऐसा कोई डे टू डे टास्क जैसा नहीं होता है कि आज ये करना है कल ये करना है। तो सारी चीजें गूगल में सेल्फ ड्रिवन होती है, लाइक इंजीनियर्स खुद ही अपना लाइक इंजीनियरिंग डॉक डिजाइन करते हैं, खुद ही इंप्लीमेंटेशन करते हैं, खुद ही रिव्यू लेते हैं सारी चीजों का। सो लाइक आई एंड माई मेंटर आर असाइंड अ पर्टिकुलर फीचर, तो उस पे मतलब मैंने कभी भी मेरे मैनेजर को ऐसे इंटरफेयर करते हुए नहीं देखा है। लाइक वी प्रोवाइड ऑन अवर सेल्फ, वी प्रोवाइड अ वीकली अपडेट टू हिम कि मतलब या सही चल रहा है सब कुछ या कहीं पे कोई ब्लॉकेज है। अगर कोई ब्लॉकेज है तो अगर वो मैनेजर के मतलब लाइक ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो ही कैन पुट इन सम एफर्ट कि वो मतलब चीज जो रुक रही है
वो स्मूथली फ्लो कर सके। तो उस तरीके से काफी बढ़िया है, लाइक देयर इज नो इंटरफियरेंस बिटवीन मैनेजमेंट साइड एंड इंजीनियरिंग साइड, उस चीज से काफी ट्रांसपेरेंट है। ओके। और मतलब प्रमोशन में भी क्या होता है कि मतलब वी प्रमोट आवर ओन सेल्स, ऐसा नहीं है कि मतलब मैनेजर ने आपका प्रमोशन रोक दिया या मतलब ही इज प्रमोटिंग यू। तो जब आपको ऐसा फील हो कि लाइक यू आर रेडी टू वर्क फॉर द नेक्स्ट लेवल, लाइक मैं भी L3 में हूँ, इफ आई फील दैट आई एम क्रेडिबल इनफ टू वर्क फॉर L4, तो आई कैन पुट फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन दैट आई वांट टू गेट प्रमोटेड टू L4। मतलब फिर उसमें पूरी प्रोसीजर भी होती है, इट गेट्स रिव्यूड बाय द मैनेजर, हायरिंग मैनेजर, ऑल ऑफ दैट, बट यू डिसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज योर डिसीजन दैट यू वांट टू गेट प्रमोटेड, ओके। राइट? तो वो काफी बढ़िया चीज होती है। ओके। सो या दिस वाज लाइक मतलब ऐसा भी मतलब मैनेजमेंट साइड काफी चिल है आपकी। और तो गूगल के बारे में सब लोग पढ़ते ही है कि यार गूगल का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, या एकदम ड्रीम कंपनी इसलिए भी होती है कि यार बहुत फ्रीडम रहता है लोगों को काम करने का। सो करेक्ट। या थैंक यू अंशुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, एंड we'll hope that people find this useful. So thank you so much.